नमस्कार, ओम नम राकेश कुमार आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। देखिए अगर आप एमसीआरई वैकेंसी 2026 को लेकर पोस्ट कोड 03 जिसमें आपके एलडीसी यूडीसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है कुल मिला के 840 पोस्ट पे आपके यहाँ पे वैकेंसी है, लगभग 840 प्लस पोस्ट है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि ईएसआईसी यूडीसी में स्किल टेस्ट है कि नहीं है, कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा। क्या ईएसआईसी यूडीसी में आपके स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और इसी के साथ में ये डाउट इसलिए भी बनता है क्योंकि ईएसआईसी यूडीसी की ही तो सबसे ज्यादा पोस्ट है, 762 पोस्ट है, ठीक है ना। यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पोस्ट है। और कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसको लेकर बात करेंगे। स्किल टेस्ट कब कंडक्ट होगा, स्किल टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, ए टू जेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चूकना मत दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। बहुत कम कंपटीशन के साथ में आपको 840 प्लस पोस्ट पे इतनी बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है, वो भी एम्स और ईएसआईसी में। तो जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, सारे के सारे बच्चे, आपको बताना चाहूंगा यहां पे विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे जो बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज आपको जो दी गई है दोस्तों, बहुत ही कम प्राइस में बुकलेट प्लस टेस्ट सीरीज 399 में मिल जाएगी। और यहां पे आपको कोर्स बेच रहे हैं इस टाइम में आपको 1500 के, 1000 के, 900 के शर्मानी चाहिए। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम प्राइस में डायरेक्टली आपको सिलेक्शन का प्लान दिया है। सिर्फ और सिर्फ 3999 में आपको जो है वो कंप्लीट 10,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड, प्रीवियस ईयर के जो आपके यहाँ पे मेमोरी बेस्ड और जो रिव्यू वाले जो क्वेश्चंस है वो भी मिल जाएंगे। एग्जैक्टली पैटर्न है, हूबहू आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, अभी जाके ज्वाइन कर लेना। 100% एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। लास्ट टाइम आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। अब हम स्किल टेस्ट को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज को लेकर बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका स्किल टेस्ट दोस्तों दिल्ली में कंडक्ट होने वाला है, दिल्ली एनसीआर में, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे स्किल टेस्ट में क्या होगा। तो स्किल टेस्ट में दोस्तों टाइपिंग टेस्ट होगा और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, सीबीटी मोड होगा। यानी कि आपके जो डिस्क्रिप्टिव होगा ना, जो आपके ऐसे और जो लेटर राइटिंग आपको करना है वो पेपर पेन से नहीं करना, वो आपके कंप्यूटर पे ही आपका रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं एमसीआरई यूडीसी एलडीसी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एसएसए और डीईओ की। मैं यहां पे ईएसआईसी नहीं लिखा है, ध्यान रखना। मैंने बोला है एमसीआरई में जो आपके पोस्ट है पोस्ट कोड 03 पे, उसमें क्या क्या आपके यहां पे स्किल टेस्ट रहने वाला है। देखिए यहां पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की हालांकि एक पोस्ट है, तो उसमें आपके यहां पे टाइपिंग आपको करनी है, ठीक है ना। यहां पे आपके दोस्तों कितने मिनट की टाइपिंग होगी, कितना क्या कुछ होगा, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको 2000 की डिप्रेशन आपके होने चाहिए कितने मिनट में, 15 मिनट में, ठीक है ना। यानी 15 मिनट में 2000 बटन दबने चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं आपके जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी की जो पोस्ट है उसके ऊपर क्या होना चाहिए और बाकी अदर पोस्ट में क्या होना चाहिए। तो देखिए टाइपिंग और सीबी जो डिस्क्रिप्टिव है एक ही दिन आपका कंडक्ट होगा दोस्तों। और टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आपके इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, सभी में यही स्पीड है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये ओनली फॉर क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। यही आपके यूडीसी में होगा, एमसीआरई का जो यूडीसी है उसमें भी इतना ही आपके टाइपिंग की स्पीड दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले होगा टाइपिंग टेस्ट, ठीक है ना। उसको क्वालिफाई करना है, उतनी स्पीड तक पहुंचना है, उसके बाद में कोई भी नंबर आपको यहां पे नहीं मिलेंगे, ना जुड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कंप्यूटर पे करना है। अब हम बात करें 1 घंटे का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है ना, उसी दिन होगा जिस दिन टाइपिंग होगी। और ये आपके ऑनलाइन होगा, यानी कि ऑनलाइन का मतलब ये है कि स्क्रीन पे होगा, उत्तर आपको स्क्रीन पे टाइप करके देना है। इसमें होगा क्या, देखिए लैंग्वेज की बात करें तो आप डिस्क्रिप्टिव भी हिंदी और इंग्लिश किसी एक में दे सकते हो, हालांकि इंग्लिश में ठीक रहता है, ठीक है ना। टाइपिंग भी इंग्लिश में आपकी सही रहती है। अब हम बात कर लेते हैं आपके होगा क्या 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 आएगा इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव में। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, लास्ट टाइम में आपको इसका भी रामबाण दे दिया जाएगा, ठीक है ना। जितने एम्स में जितने आपके ऐसे वगैरह जो जो चीजें आई है ना, सारी आपको दे दी जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, ईजी होता है। यहां पे 3 पैसे जाते हैं, तो सॉरी, आपको जैसे ऐसे लिखने हैं ना तो 3 ऐसे आएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है, समझ गए ना। ऐसा नहीं है एक पे लिखना है, 3 ऐसे आएंगे। और ऐसे जो है वो दोस्तों 20 नंबर का रहेगा, और लेटर जो होगा ना वो आपके 10 नंबर का रहेगा। टोटल 30 नंबर का आपके ऐसे और लेटर राइटिंग रहेगा। इसमें कितने नंबर आने चाहिए, तो 10 नंबर आने चाहिए, 100% आ जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, इस चैनल पे आप जुड़े रहें, सारी चीजें आपको बता दूंगा उस टाइम। अब ऐसे किस चीज पे आएगा, लेटर किस चीज पे आएगा, तो देखिए ये आपके जो
मतलब जनरल जो इश्यूज चल रहे हैं ना, जो भारत में, सोसाइटी में, नेशन में, वर्ल्ड में, मतलब देश दुनिया में जितने भी इश्यूज जो चल रहे हैं, ठीक है ना, उन सब जो सामान्य इशू है, जनरल इश्यूज है, उनके ऊपर आपको ऐसे और लेटर राइटिंग आपसे करवाई जाएगी। बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्वालिफाई करना है, 10 नंबर लेके आने हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पे आपको ईएसआईसी यूडीसी में स्किल टेस्ट है कि नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं, बच्चे सेलेक्टेड है दोस्तों जिन्होंने ईएसआईसी यूडीसी में स्किल टेस्ट नहीं दिया, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो बच्चे स्किल टेस्ट नहीं देंगे ना, पिछली बार ऐसे हुआ है, ठीक है ना, एमसीआरई 4 में ऐसा ही हुआ है, जो चीज बता रहा हूं। जिन बच्चों ने स्किल टेस्ट नहीं दिया, उनको लगा कि स्किल टेस्ट की तो प्रिपरेशन नहीं है, टाइपिंग नहीं आती, डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन नहीं है, हम स्किल टेस्ट देते ही नहीं है, चाहे होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है जिन्होंने स्किल टेस्ट नहीं दिया था। और उनका किस पोस्ट पे हुआ है, तो वो हुआ है ईएसआईसी यूडीसी की पोस्ट पे। तो कहने का मतलब है जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे होंगे, ठीक है ना, और जो यूडीसी की कट ऑफ, ईएसआईसी यूडीसी की कट ऑफ जो बच्चे पार कर रहे होंगे, वो सब यहाँ पे ईएसआईसी यूडीसी में लग जाएंगे बिना स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट करें। हालांकि इस बार भी आपके यही रूल है, इस चीज को नोट करें, ठीक है ना। और यहां पे अगर हम बात करें स्किल टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा तो बता दिया, कब होगा ये आपको बताना चाहता हूं, कितने दिन आपको मिलेंगे स्किल टेस्ट में। तो देखिए दोस्तों, पिछली बार का बता दूं आपको, हालांकि यही पैटर्न चलता है। जैसे पिछली बार 22 से 24 दिसंबर 2025 को एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, सीआरई 4 का रिजल्ट 22 जनवरी का आपका जो है वो लाइव कर दिया था। 22 जनवरी को एक महीने में रिजल्ट आ गया था। उसके बाद में आप देखोगे रिजल्ट आने के एक महीने बाद में आपका जो है वो यहाँ पे क्या हुआ था, स्किल टेस्ट हुआ था। यानी कि आपको टाइम कितना मिल गया, एग्जाम होने के बाद में 2 महीने आपके पास मिल रहे हैं पिछली बार के अकॉर्डिंग। हालांकि मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं 40 से लेकर 60 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे, कितना ही जल्दी करेंगे कितना ही लेट करेंगे तो भी, तो आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो पिछली बार का कि जो इन्होंने स्किल टेस्ट दिया था दोस्तों, दिल्ली एनसीआर ओनली, यानी ओनली फॉर आपका स्किल टेस्ट जो कंडक्ट होगा ना, दिल्ली एनसीआर में ही होगा, ठीक है ना। और ये आपके यहाँ पे पोस्ट कोड का और यहाँ पे डेट आपके मेंशन की हुई थी। तो कुल मिला के आप अच्छे तरीके से पहले तो ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है। और एग्जाम क्वालिफाई करना है दोस्तों, तो जो विद्यापीठ की जो टेस्ट सीरीज और बुकलेट है ना, परचेज कर लेना, बिल्कुल नाम मात्र प्राइस है, ठीक है ना। अभी ज्वाइन कर लेना सभी बच्चे, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।